सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल एजुकेशनल वर्ल्ड। होप यू आर डूइंग ग्रेट। कैसे हो आप सब लोग? सो बहुत टाइम के बाद में सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फिनेंस जो हमारा चैप्टर ऑनगोइंग था, तो उसके रिलेटेड आज मैं वीडियो एक डेडिकेट करना चाहता हूँ। सो पहले के लिए हमने देखा कि हमने इक्विटी शेयर्स वर्सेस प्रेफरेंस शेयर्स का एक डिस्टिंग्विश बिटवीन किया। वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ चैनल पे जाइए और वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि वो एक इतना इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन है। तो कहीं ना कहीं आपके आंसर्स फॉर्मेशन पे शॉर्ट नोट्स है इक्विटी शेयर्स पे, तो उसके फीचर्स वो शॉर्ट नोट्स, अगर आप वो शॉर्ट नोट्स है तो आप शॉर्ट नोट्स आप ऐसे लिखते हो तो वो एक टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन दी है डिस्टिंग्विश बिटवीन का। तो अगर वही कॉन्सेप्ट्स अगर आपको नहीं आता है, सपोज आपको चुने कि वैसे ही एसपी थोड़ा सा ग्रिप लेने के लिए डिफ़िकल्ट होता है, आई अंडरस्टैंड। तो इसके लिए अगर आप बोलोगे कि कोई ऐसा चीज़ है स्मार्ट वे जो एक ही आंसर लर्न करके कि हम 2-3 आंसर लर्न करें, तो यही एक स्मार्ट वे का एग्जांपल है, जहाँ पे आप एक डिस्टिंग्विश बिटवीन इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, या तो जो भी आप पढ़ रहे हो अगर आप वो भी अच्छे से कर देते हो तो आपका कहीं ना कहीं आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन हो जाता है 12 मार्क्स के लिए। फिर आपका शॉर्ट नोट्स हो जाता है कहीं ना कहीं। अगर फीचर्स कभी आ गया एग्जाम में कि एक्सप्लेन व्हाट इज़ इक्विटी शेयर्स एंड स्टेट्स इट्स फीचर्स, और अगर ये नहीं बोल के कैरेक्टरिस्टिक्स बोला, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो आप, फीचर्स बोलो, ऑल द थिंग्स कोई मैटर नहीं करता, वो सेम ही कंटेंट है, खाली उसका वर्डिंग्स पे वो लोग कभी कभी चेंज कर सकते हैं। तो इसी तरह से कि हमने वो चैनल देखा था। फिर हमने देखा था इक्विटी शेयर्स के फीचर्स जो हमने इन डिटेल में हमने डिस्कस किए थे। जो भी था शेयर होल्डर्स के थे मेंबर एंड वो जो था कि जहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर रहता है, जो रिस्क एसोसिएट रहता है, जो भी रिस्क रहता है कंपनी का, वो लोग रिस्क बैरर्स रहते हैं। जो भी फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की लो हो या तो कंपनी एट टाइम्स मे विन पोस्टपोन द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, कहीं ना कहीं इक्विटी शेयर होल्डर के पास पे हमें देखा कि कहीं ना कहीं उनके पास ज़्यादा रिस्क भी है, बट कहीं ना कहीं उनको एक एक्सक्लूसिव वोटिंग राइट्स भी दिया जाता है। दे आर द कंट्रोलर्स ऑफ देयर, और दे कैन से एज दे आर द ओनर्स ऑफ देयर कंपनी। प्रेफरेंस शेयर को ये राइट कहीं ना कहीं नहीं है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो वो शेयर होल्डर्स रहते हैं जो कहीं ना कहीं अगर उनके इंटरेस्ट पे अफेक्ट होता है, कहीं ना कहीं सपोज डिविडेंड डिक्लेरेशन के टाइम पे कोई अफेक्ट हो रहा है, तो वही टाइम पे कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वोट कर सकते हैं, रादर दैन वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कहीं ना कहीं वोट नहीं कर पाते। बाद में हम बात करते हैं कि जो बोनस इशू और से कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट वाला, तो बोनस इशू तो ये भी एक्सक्लूसिव राइट है इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास। कौन से शेयर होल्डर्स? कोई भी शेयर होल्डर्स नहीं। सो इट इज़ लाइक एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। तो हमने लास्ट के वीडियो में हमने देखा था कि इक्विटी शेयर होल्डर्स होते क्या है। आज हम देखेंगे प्रेफरेंस शेयर्स होते क्या है, व्हाट आर प्रेफरेंस शेयर्स, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। कहीं ना कहीं अगर ये आंसर अगर आप डिस्टिंग्विश के साथ भी साथ में अगर रेफर करो तो कहीं ना कहीं मोस्ट प्रोबेबली ये आंसर्स और डिस्टिंग्विश बिटवीन सेम ही है। तो इसके लिए ये एक साथ आप पढ़ सकते हो स्मार्ट वे में। अगर आप 2 आंसर एक साथ करना है तो भी आप उस स्ट्रैटेजी के साथ आप कर सकते हो। देखिए एसपी पढ़ने में एक वे पर्टिकुलर नहीं है। आप अगर आपके नॉलेज है, आपका आपने प्रीवियस चैप्टर भी पढ़ा है, आपने ग्रिप किया है कॉन्सेप्ट्स, सो नो डाउट आपको एसपी में अच्छे मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। बस खाली इतना है, आपको एसपी के साथ डेडिकेटेड रहना है। जो भी वीडियो लेक्चर्स है चैनल पे अगर आप जाते हो तो चैप्टर नंबर 1 है। अभी भी मैंने एक फंडामेंटल सीरीज़ का वीडियो मैंने शूट किया, तो वो भी इन प्रोसेस है, तो वो भी सून चैनल पे आएगा। तो इसी तरह बेसिक फंडामेंटल्स का भी वीडियो है। कहीं ना कहीं कभी कभी बेसिक फंडामेंटल्स में डालते रहता, तो कभी कभी 12th में, तो एक कंटिन्यूटी में मेंटेन करने की कोशिश करूँगा। इसके लिए ये थोड़ा प्रेफरेंसेस थोड़ा सा लेट हो गया, बट कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी का जब हमारा कॉन्सेप्ट्स क्लैरिफाई होगा तो कहीं ना कहीं हमें 12th एसपी को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, क्योंकि देखिए पढ़ तो सब लेते हैं, ऑल कैन लर्न, बट हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है, ये नॉलेज को हमको कैरी फॉरवर्ड करना है नेक्स्ट ईयर। जो भी हमारा प्रोफेशनल जर्नी रहेगा 12th स्टैंडर्ड के बाद में, जो भी हम कोर्सेज लेंगे, CA फाउंडेशन जो भी आप कर रहे हो, CMA कॉस्ट अकाउंटेंट, तो कहीं ना कहीं आपको वो नॉलेज यूज़ होता है। तो इट्स बेटर कि अगर आप आपका अप्लाइड नॉलेज और के साथ में आप चल रहे हो। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग आज स्टार्ट करेंगे विथ हमारा 12th स्टैंडर्ड का एसपी। ओके, नाउ
what is preference shares? So as the name indicates, these shares have a certain preferential right. भाई साहब ये शेयर होल्डर्स होते हैं ना, ये आपको इनको एक प्रेफरेंशियल रहता है, इन्हें एक प्रेफरेंस रहता है डिस्टिंग, जो उनको अलग करता है मतलब कौन, फ्रॉम दोस अटैच टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, यानी कि इनमें ही एक डिफरेंस होता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स बोलो आप कंपनी के, या तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। तो कौन सा डिफरेंस? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेफरेंशियल राइट्स। नाउ द शेयर्स विच कैरी फॉलोइंग प्रेफरेंशियल राइट आर टर्म एज प्रेफरेंस शेयर्स। नाउ कौन से ऐसे राइट्स जो हमें डिस्टिंग्विश करते हैं फ्रॉम इक्विटी शेयर्स? सो प्रेफरेंशियल राइट एज टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, and preferential right to return on capital in the event of winding of the company। जिन लोगों ने मेरा चैप्टर नंबर 1 का वीडियो देखा है तो उन्हें मालूम ही है कि वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी को हम बोलते हैं एक वोकैबुलरी में, हमारे एसपी के टर्म्स में, लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। द होल्डर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हैव अ प्रायर राइट टू रिसीव फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। ये जो शेयर होल्डर्स हैं इन्हें एक प्रायोरिटी मिलता है, एक प्रायर राइट टू रिसीव फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड हमने देखा था इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलते हैं, बट एट द टाइम प्रेफरेंस शेयर्स दे रिसीव फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड टू इक्विटी शेयर। यानी कि जब कंपनी अपना डिविडेंड डिक्लेरेशन डिक्लेयर करती है, जो भी अपना क्रेडिटर्स आउटसाइडर्स लायबिलिटी पे ऑफ करने के बाद में जो कंपनी अपना डिविडेंड किसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लाइन में आते हैं, जो लाइन में पहले रहते हैं वो प्रेफरेंस शेयर्स रहते हैं हमारे, और जो एकदम लास्ट में हमारे क्लास के बैक बेंचर्स है, स्टड बंदे हैं, तो वो उस स्टड बंदे के टाइप में हम इक्विटी शेयर डालते हैं। बट यानी कि ये नहीं है कि हम उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। स्टड बंदे वही रहते हैं जो रिस्क झेल सकते हैं, तो झेल सकते मीन्स दे कैन बेयर द मैक्सिमम पॉसिबल रिस्क इन द कंपोजिशन ऑफ द कंपनी। जो भी रिस्क ज़्यादा रहता है वो ये इक्विटी शेयर होल्डर्स आर ऑल्सो नोन एज अ बैकबोन ऑफ द कंपनी। ओके, नाउ राइट, द रेट ऑफ डिविडेंड इज प्रिस्क्राइब्ड, ये प्रिस्क्राइब रहता है एट अ टाइम ऑफ इशू। नाउ नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट कैरी एनी वोटिंग पावर। जैसे कि मैंने आपको बताया था, वोटिंग पावर खाली इज वेस्टेड विद इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स दे डोंट vote, they vote only on matters affecting their interests such as selling of undertaking और any changes अगर हुआ प्रेफरेंस शेयर्स में, तो उस कंडीशन में ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वोट कर सकते हैं। दे गेट वोटिंग राइट्स इफ डिविडेंड रिमेन्स अनपेड। इनका राइट्स कब एक्टिवेट होता है कंपनी में? जहाँ पे उन्हें कोई ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में डिविडेंड अनपेड हुआ है, इसके लिए। नाउ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर द को ओनर्स। हमने बोला था ये को ओनर्स के डिस्क्राइब होते हैं, ये ओनर्स नहीं बोल सकते आप, इन्हें को ओनर्स बोल सकते हैं, को ओनर्स ऑफ द कंपनी बट नॉट द कंट्रोलर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स हमारे कंपनी का हमने बोला था कि ये हमारे कंट्रोलर्स है, बट को ओनर्स और कंट्रोलर्स में थोड़ा सा फ़र्क रहता है। कंट्रोलर्स मतलब क्या कि कंपनी के होल कंट्रोल, जब कंट्रोल की बात आती है तो किसी भी कंपनी के डिसीजंस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इन्वॉल्वमेंट लेना, आपके रिजोल्यूशन पास करना। जैसे कि 11th स्टैंडर्ड में हमने देखा था 2 तरह के रिजोल्यूशंस रहते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन और एक होता है स्पेशल रिजोल्यूशन। स्पेशल रिजोल्यूशन के कैटेगरी में हमने ये देखा था कि 3/4 ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द वोट और 75% ऑफ एनी वोट अगर प्रपोजल में और फेवर में आते हैं तो दैट रिजोल्यूशन इज कॉल्ड एज अ स्पेशल रिजोल्यूशन। और ये रिजोल्यूशन एनी इमरजेंसी स्पेशल कंडीशंस में पास करते हैं एट द बोर्ड मीटिंग। तो इसी तरह पे ये कंट्रोलर्स होता है। को ओनर्स मतलब दे आर द पार्ट ऑफ द ओनर्स ऑफ द कंपनी, बट हम कहीं ना कहीं फुल्ली हम कह नहीं सकते कि ये ओनर्स है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये शेयर्स रिडीम हो जाते हैं कंपनी से, तो इसके लिए इसका रीज़न भी है, हम देखेंगे फीचर्स में भी आगे चल के। नाउ दिस शेयर्स आर परचेज बाय कॉशियस इन्वेस्टर्स। जैसे कि डिस्टिंग्विश बिटवीन में हमने देखा था कि जिन पीपल व्हाट आर द इन्वेस्टर्स हु आर वेरी कॉशियस अबाउट द इन्वेस्टमेंट। इन्हें बहुत डर रहता है कि कहीं मेरा पैसा डूब गया, कहीं मुझे कल उठ के मुझे नहीं मिला, तो इसके लिए मुझे कोई सेफ्टी चाहिए। मैं इन्वेस्ट करना तो चाहता हूँ, इसका रिवॉर्ड भी मुझे चाहिए, बट कहीं ना मैं डरा हूँ मन में, मेरे इन्वेस्टमेंट है, बट मेरी चाहत है, मेरी इच्छा है कि मुझे भी इन्वेस्टमेंट करना है। तो ऐसे लोगों को हम क्या करें, हम बोले कि आप एक काम करो, अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है, आपकी इच्छा है, आपकी डिज़ायर है, तो आप एक काम करो प्रेफरेंस शेयर्स में डालो, जहाँ पे आपको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड भी मिलेगा और आपको डिविडेंड डिक्लेरेशन के टाइम पे कंपनी आपको प्रेफरेंस दे देगी। ओके, so who are interested in safety of investment
एंड हु वांट स्टेडी रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। ओके, सो ये था हमारा प्रेफरेंशियल। सो हमने एक इंट्रोडक्शन ले लिया कि ओके इक्विटी शेयर होल्डर्स एक शेयर होल्डर्स होते तो थोड़े से अलग रहते हैं, थोड़े से हट के टाइप आप बोल सकते हो। ये हट के इन द सेंस, देखिए ये वर्ड्स थोड़े आपको एंटरटेन करने के लिए है, आप एग्जाम में ऐसा मत लिखे हट के बिट के। ओके, यू हैव टू डू एज पर द बुक, बट एज अ टाइम लेक्चर्स तो थोड़ा एंटरटेन रखने के, क्योंकि SP आई कैन अंडरस्टैंड कि कितना बोर हो जाता है जब आप थियोरी आप 2.5 घंटा कॉलेज में पढ़ रहे हो, वही सेम आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, तो वो पढ़ना और ये पढ़ना में कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंस, थोड़ा सा लाइट एटमॉस्फेयर। मैं आपका एक सीनियर हूँ, आपका बड़ा भाई हूँ, तो इसी तौर पे थोड़ा सा हंसते हंसते हम पढ़ते हैं, बट ये पढ़ते पढ़ते हमें ये कहीं ना कहीं मिसगाइड नहीं करना है कि जो हमारा SP वोकैबुलरी है वो हमें साथ में लेके ही चलना है। भले हम लेक्चर्स में जो भी हम एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए जो भी हम वर्ड्स यूज़ करें वो खाली इस लेक्चर्स के लिए सीमित है, ये टाइम ड्यूरेशन के लिए। बट जब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के, तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू में मैं आपको तभी भी गाइडेंस दे दूंगा कि हाउ यू शुड राइट योर आंसर्स। आपके आंसर्स में इफेक्टिवनेस, आपका वो एक जो कॉन्फिडेंस है जो आप एक SP स्टूडेंट पे दिखना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस आपके आंसर्स, आपके वर्डिंग्स पे दिखने चाहिए। ओके, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट फीचर्स ऑफ प्रेफरेंसेस, कहीं ना कहीं फीचर्स का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं। इंग्लिश में हम हिंदी में हमने बोला था क्रिया विशेषण या तो विशेषण अव्यय, तो ये सब विशेष जो इनके प्रेफरेंसेस हैं, तो क्या है ऐसा। फर्स्ट तो प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड, इन्हें प्रेफरेंस रहता है, इन्हें फर्स्ट चार्ज लेता है ऑन द डिस्ट्रीब्यूटेबल। नाउ डिस्ट्रीब्यूटेबल मतलब क्या कि जब कंपनी अपना डिविडेंड डिक्लेयर करती है, तो जब वो नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसको डिस्ट्रीब्यूटेबल अमाउंट बोल सकते हो। नाउ द डिविडेंड इज पेएबल, ये डिविडेंड पेएबल होता है पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बिफोर इट इज़ पेड टू द इक्विटी शेयर्स। नेक्स्ट, प्रेफरेंस फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, ये लाइन तो ऑलमोस्ट फिक्स ही हो जाता है। जब भी आप अगर डिस्टिंग्विश बिटवीन पढ़ते हो ना, तो ये माइंड में फिक्स ही कर दो, प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। तो ये कहीं ना कहीं फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स कहीं ना कहीं आपको रिलेट कर पाते हो कि इन्हें डिविडेंड के लिए प्रेफरेंस मिलता है और इनके रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल मतलब कहीं ना कहीं जब कंपनी जब preference shareholders have a preference over equity shareholders in respect to return on capital, मतलब बिजनेस में लगा जाए पैसा जब कंपनी रिटर्न करती है तो उसमें इन्हें प्रेफरेंस मिला जाता है। कंपनी इज़ लिक्विडेटेड, देखिए लिक्विडेटेड, और अगर आपने फर्स्ट चैप्टर देखा रहेगा तो मेरे बहुत से वीडियोस में मैंने बार बार बोला है लिक्विडेटेड, ये वर्ड आता ही है, और ये लिक्विडेटेड का मतलब होता है कंपनी का बंद होना, इट्स वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। ओके, इट सेव्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स फ्रॉम कैपिटल लॉसेस। इसके लिए अगर आप मेरे वीडियो में होगा तो मैं कहीं ना कहीं मैं आपको बोलते रहूँगा कि जो भी मैंने पढ़ा है वोकैबुलरी में मेक श्योर करूँगा कि वो वर्ड्स आपके ईयर्स में आप जो भी आप सुनते हो, सुन के भी हम लर्न कर पाते हैं अच्छी तरह से। ओके, नाउ नेक्स्ट वी टॉक अबाउट फिक्स रिटर्न्स, इनके रिटर्न्स फिक्स रहते हैं। जब हम बात करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स में हमने देखा था तो उनके रिटर्न्स फ्लक्चुएटिंग बेसिस पे रहते हैं। नाउ यहाँ पे क्या होता है फ्लक्चुएटिंग, कि अगर सपोज कंपनी के अप्स एंड डाउन्स हुआ, कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो उन्हें डिविडेंड मिलता भी है, नहीं भी मिलता है। बट अगर हम बात करते हैं फिक्स रिटर्न्स की, तो दिस शेयर्स कैरी डिविडेंड एट अ फिक्स रेट। फिक्स रेट का बेनिफिट क्या होता है कि एज अ डिटरमिन टाइम ऑफ इशू, ये टाइम ऑफ इशू पे ही रहते हैं, तो इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ फिक्स सम, कोई सम अमाउंट रहेगा, और या तो कैलकुलेटेड एट अ फिक्स रेट। ये कभी यूज़फुल होता है जब क्राइसिस की सिचुएशंस आते हैं, जब कंपनी के रेट्स कॉन्स्टेंटली, मार्केट शेयर्स के वैल्यू कॉन्स्टेंटली डिक्रीज होते रहते हैं, तब वो केस में अगर हम बात करें हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की, तो इन्हें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं फ़िक्स रेट मिलता ही मिलता है एट अ टाइम ऑफ इशू, यहाँ पे स्टेट होता है। बट हमारे जब हम बात करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स, तो इन्हें कहीं ना कहीं ये मेंशन नहीं है कि फ्लक्चुएटिंग रेटिंग में डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हुआ देन यू कैन गेट अ शेयर इन द कंपनी, अगर आगे के डेट पे नहीं हुआ तो दे बेयर द लॉसेस। ओके, नेक्स्ट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू डिविडेंड, दे आर एंटाइटल्ड टू डिविडेंड विच कैन बी पेड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स। ये जो प्रॉफिट डिविडेंड है ये कहाँ से होगा, प्रॉफिट से। इफ द डायरेक्टर्स इन द फाइनेंशियल क्राइसिस डिसाइड, अगर इनके भी केस में होता है टाइम्स, अगर डिसाइड किया कि पेमेंट ऑफ डिविडेंड नहीं पे करना है, तो द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव नो क्लेम फॉर द डिविडेंड। मतलब सपोज अगर बस करंट ईयर हम देखें, हमारा करंट ईयर है 2023 से लेकर 24 ना, इस ड्यूरेशन पे अगर सपोज अगर
एक एग्जांपल सिचुएशन में क्रिएट करना चाह रहा हूँ। सपोज़ अगर इकोनॉमी डाउन हो जाता है कंपनी का, या तो कंट्री का डाउन हो जाता है, या तो ये तो होता नहीं है, बट अगर सपोज़ कंपनी की बात करते, चलो कंपनी का सेल अचानक से ही बहुत अच्छा कंपनी था, बट एज अ सर्टन टाइम, जैसे ही अभी जून जुलाई का महीना है, ओके नाउ जैसे ही सितंबर अक्टूबर आ गया, कंपनी के शेयर्स इतने गिर गए कि नाउ अभी कंपनी के डेब्ट्स बढ़ गए, अभी कंपनी का लोन बढ़ गया, कंपनी का हो गया। तो उस टाइम पे अगर सपोज आने वाला हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होता है 31 मार्च, उसके पहले अगर कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिक्लेयर कर लिया कि आने वाले इस साल पे आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिक्लेयर करते हैं कि ड्यू बिकॉज अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है कंपनी को, तो हम इस साल डिविडेंड नहीं करेंगे। तो जो इस साल अगर आपको जो डिविडेंड मिलने वाला था कंपनी के तरफ से, वो इस साल ना देके वो इस साल नेक्स्ट कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर में। तो अगर सपोज ये करती है तो इस साल का डिवीजन लैप्स हो जाएगा। लैप्स हो जाने का मतलब है वो मिलेगा नहीं, वो नेक्स्ट ईयर देखा जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉफिट्स एंड लॉस ऑफ द कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट कैपिटल ऑफ कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डू नॉट प्रोवाइड परमानेंट शेयर कैपिटल। मैंने बोला था कि प्रेफरेंस शेयर ये रहता है, ये परमानेंट कैपिटल नहीं प्रोवाइड करते शेयर कैपिटल। पर जब हम बात करते हैं इक्विटी शेयर, ये परमानेंट के शेयर कैपिटल आप बोल सकते हैं, क्योंकि इक्विटी शेयर उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी शेयर। जब भी कंपनी इशू ऑफ शेयर करती है तो पहला मोस्ट प्रोबेबली कंपनी इक्विटी शेयर्स के उसमें ही जाती है मेजॉरिटी। बट सपोज कभी एडिशनल बेनिफिट्स, ये तो परमानेंट शेयर है, तो अगर सपोज 5 करोड़ का शेयर कैपिटल रिक्वायरमेंट फिल करना है, बट अभी एक इशू हो गया, बट अगर सपोज बीच में ही 6 महीने के बाद में कंपनी को लगा एडिशनल थोड़ा करना है, तो जो ये एडिशनल है वो कहाँ से आ सकता है, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो इसके लिए ये जो एडिशनल रिक्वायरमेंट है तो वो फुलफिल कर सकते हैं प्रेफरेंस कैपिटल, इसके लिए कि ये परमानेंट नहीं है, दे आर रिडीम, ये रिडीम हो जाता है आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। इसके लिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स मोस्टली 5 साल के लिए 10 साल के लिए लिमिटेड ड्यूरेशन में रहते हैं। कंपनी कैन नॉट इशू इररिडीमेबल प्रेफरेंसेस, ये कंपनी के प्रोहिबिशन में है कि कंपनी ये इशू नहीं कर सकती अभी। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज जनरली रेज्ड एट अ लेटर स्टेज। मैंने आपको बोला ना लेटर स्टेज के लिए, जब कंपनी को कुछ एडिशनल कैपिटल रिक्वायरमेंट हुई, तो कंपनी को हुआ कि कंपनी को एडिशनल कोई शेयर कैपिटल ज़रूरत पड़ा ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करने के लिए, इसके लिए नाउ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज़ द सेफेस्ट कैपिटल। ये कैपिटल इतना सेफ है ना कि इसका रेट ऑफ डिविडेंड, इसका मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट ही नहीं करता है। नाउ अगर आपके माइंड में आएगा एक क्वेश्चन कि फ्लक्चुएट कैसे नहीं करता है मार्केट वैल्यू, मैं बात बताऊँ कि शेयर कैपिटल अप्रिसिएशन, अगर आप बुक में पढ़ोगे तो मैंने वो कवर किया था कि मार्केट वैल्यू कहीं ना कहीं मार्केट कैपिटलाइजेशन, शेयर मार्केट की जब हम बात करते हैं तो इक्विटी शेयर्स रहते हैं कंपनी के, वो लिस्टेड रहते हैं। जब मैं बात करता हूँ लिस्टेड होते हैं कंपनी के शेयर्स, तो मैं कहना चाहता हूँ कि वो एक रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, जो हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, वो हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है NSE, यहाँ पे वो लिस्टेड होते हैं। कहीं ना कहीं रोज़ वो मार्केट का शेयर ऊपर नीचे गिरता है। जब हम बात करते हैं ऊपर नीचे तो शेयर ट्रेडिंग होता है, तो वो मार्केट में ओपनली ट्रेड होता है। पर जब हम बात करते हैं हमारे प्रेफरेंस शेयर्स की ना, तो ये शेयर्स कंपनी के पास ही रहते हैं, या कहीं ना कहीं इधर लिस्टेड नहीं होता है। Now I am saying that this share does not get listed over any other stock exchanges, and that is why ये इसका डिमांड फैक्टर, जब हम बात करते हैं ना मार्केट डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस के बेसिस पे काम करता है। तो ये डिमांड एंड सप्लाई ऑफ इकोनॉमिक्स में आप अच्छे से पढ़ोगे, जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, तो इसका मार्केट डिविएशन क्या है, मार्केट के हिसाब से डिमांड और सप्लाई होता है, और इसी तरह से मार्केट वैल्यू और उसका कैपिटलाइजेशन आप बोल सकते हो। इसके लिए कहीं ना कहीं ये कैपिटल नहीं होता है, लेकिन इसके लिए डज नॉट फ्लक्चुएट। जब हम बात करते हैं नेक्स्ट की मार्केट वैल्यू, तो ये देखिए फ्लक्चुएट नहीं होता है, ये प्रेफरेंशियल का नहीं होता है। कैपिटल अप्रिसिएशन इज़ नॉट कंसिडर टू बी, कैपिटल अप्रिसिएशन इज़ कंपेयर, बट ये लो रहता है। ओके, वोटिंग राइट्स, जैसे कि आपको बोला था कि दे डू नॉट एन्जॉय, ये एन्जॉय नहीं कर पाते हैं वोटिंग राइट्स ऑन द फेस ऑफ द कंपनी। कहीं ना कहीं अगर सपोज कहीं ना कहीं चेंजेस हुआ इनके टर्म्स रीपेमेंट में, तो ही इन्हें वोटिंग का राइट है। डिविडेंड पेबल टू डेम अरियर है, जो मैंने आपको भी समझाया कि सपोज कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, कि सपोज इसी साल का एग्जांपल लेके मैंने आपको बोला कि सपोज अगस्त सितंबर में अगर नहीं हो पाया कंपनी से, तो वो
डिसीजन बताने के लिए भी कभी कभी आपको वोटिंग राइट्स का आपको हो सकता है। नेक्स्ट, रिस्क। जब हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स, जो इन्वेस्टर्स हुआ कॉशियस जनरली प्रेफर प्रेफरेंसेस। इनके सेफ्टी के लिए आप बोल सकते हो, तो कुछ भी आप बोल सकते हो। बाद में सेफ्टी ऑफ कैपिटल एंड स्टडी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आर एडवांटेजेस अटैच विद प्रेफरेंसेस। इसके एडवांटेजेस क्या है कि आपको कोई भी पीरियड हो आपको स्टडी रिटर्न्स मिल सकता है। इन एडवांटेजेस भी है इन शेयर्स की। दिस शेयर्स आर बून, देखिए ये शेयर्स बून होते हैं ड्यूरिंग द डिप्रेशन पीरियड व्हेन द इंटरेस्ट रेट इज़ कंटिन्यूसली फॉलिंग। जब हम बात करते हैं इंटरेस्ट रेट, तो कहीं ना कहीं इक्विटी शेयर्स के इंटरेस्ट रेट फॉल होते हैं, बट जब हम बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स की तो दे हैव फिक्स रेट ऑफ रिटर्न्स, तो इसके लिए यहाँ पे इनके कोई इफेक्ट नहीं होता है। 8 पॉइंट है फेस वैल्यू। जब हम बात करें फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, तो प्रेफरेंस शेयर्स का फेस वैल्यू है रिलेटिवली हायर दैन इक्विटी शेयर्स। इट इज़ मोस्टली दे आर नॉर्मली इशूड एट फेस वैल्यू ऑफ ₹100। नाउ राइट एंड बोनस इशू, तो जैसे ही हमने बात बताया था कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को राइट और बोनस इशू रहते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स को कोई भी राइट्स रहते नहीं है, फॉर दे आर नॉट एलिजिबल फॉर बोनस और राइट इशू, क्योंकि कंपनी के मोस्टली अप्स एंड डाउन, जब इक्विटी शेयर्स हमारे इतने इशू के, तो कंपनी के अप्रिसिएशन के लिए कंपनी वो बोनस इशू करती है ओनली टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स। जब हम बात करते हैं नेचर्स हमारे, तो ये मॉडरेट टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स आप बोल सकते हो जो इन्वेस्ट करते हैं। ये इन्हें क्या रहता है ऑब्जेक्टिव, स्टेडी रिटर्न्स ऑन द इन्वेस्टमेंट, जनरली परचेज प्रेफरेंस शेयर्स। नाउ टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस में अभी स्टार्ट नहीं कर रहा, क्योंकि वो अलग से वे 5 मार्क का क्वेश्चन है। आप अभी से ही ये स्टार मार्क करवा लीजिए, ये कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आता है और डैम फेवरेबल क्वेश्चन है और मार्क्स वसूल वाला चैप्टर का वो आंसर है, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 ना पूरा मार्क्स वसूलना का चैप्टर है। आप तो इसमें मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन आप आंसर आप लर्न भी कर दे ना, कॉन्सेप्ट समझ गए ना, तो आप आपके हिसाब से वो लिख सकते हो। ओके, नाउ गिव मी वन। तो कहीं ना कहीं वो आंसर्स इतना इम्पोर्टेंट है कि टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आंसर्स का रेफरेंस लेके आपको और एक आंसर्स आपको लर्न करना है। मैं आपको अभी से ही बता देता हूँ, टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स और टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, जो पेपर्स आपका एसपी का एंड होता है लेटर राइटिंग के बाद में, लास्ट का जो टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे ये आंसर्स प्ले करते हैं। कभी कहीं ना कहीं क्वेश्चन नंबर 7 आंसर इन डिटेल, कहीं ना कहीं 10 मार्क्स 8 मार्क्स के लिए भी बोनस जैकपॉट आप क्वेश्चन बोल सकते हो। तो कुछ नहीं, थोड़ा ही लर्न करके, क्योंकि एसपी में कैसा है कि आप थोड़े लिमिटेड आंसर्स आप लर्न करो तो और वही रिपीट होते होते आते हैं क्वेश्चन में एग्जाम में। मैथ्स में कैसा रहता है कि आप अगर आप जो भी टॉपिक्स है वो आपको आइडिया नहीं है कि कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं कितने मार्क्स के लिए, बट एसपीएस थ्योरी है सब्जेक्ट है, तो हम एक इंटीमेशन लगा सकते हैं कि ये चैप्टर से ऐसा ऐसा क्वेश्चन नंबर 7 में ये आता है, और बहुत से टाइम से ये आता भी ये क्वेश्चन नंबर कि व्हाट इज द प्रेफरेंस शेयर्स एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। कभी कभी 8 मार्क के लिए 8 मार्क के लिए फॉर मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चंस है इसके लिए। तो आज के वीडियो के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। आई होप आपको वो कॉन्सेप्ट समझा रहेगा प्रेफरेंस शेयर्स, और हमने आज क्या देखा, हमने मीनिंग of preference shares and what are the features of preferences. I hope you have understand the concept, आपको क्लैरिटी आया है कुछ माइंड में। ओके, नेक्स्ट वीडियो सून मैं आपको साथ लाऊंगा और वो उस टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को हम इन डिटेल में पढ़ेंगे, और हमारे जल्द से जल्द वो जो 8 मार्क्स है वो हमारे पॉकेट में जल्दी से जल्दी हम ग्रैब करने की कोशिश करेंगे। टिल टाइम अगर आपको कोई भी डाउट है आप हमारे कमेंट्स में कमेंट कीजिए। वैल्यूएबल अगर आपको लेक्चर्स रखता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत से आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स है जो 12th में है। आई होप आपके 12th स्टैंडर्ड्स के कॉलेज में लेक्चर्स भी स्टार्ट हो गए रहेंगे, आई डैम श्योर। और तो आप आपकी 12th स्टैंडर्ड की जो एसपी की जो स्टडीज़ है वो जल्दी से जल्द स्टार्ट किए होगे। अपने चैप्टर नंबर 1 देखा रहेगा, तो अगर उसमें भी कुछ आपको डाउट है तो आई एम अवेलेबल ऑन माई इंस्टाग्राम एज वेल। तो जो भी डाउट्स है आप क्वेरी आप मुझे इंस्टाग्राम पे पोस्ट कीजिए कि सपोज़ मुझे कॉर्पोरेट फिनेंस में ये टॉपिक में ये प्रॉब्लम है, तो आई विल मेक श्योर मैं आपको हेल्प करने के लिए ऑलवेज रेडी हूँ। जो भी है, जो भी बनता है मेरे से, मैं आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। आई होप आई मेक माई सेल्फ वेरी क्लियर एंड यू हैव अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। टिल टाइम टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।